नमस्कार। जैसे ही न्यूज आई कि बिलथा रोड के पूर्व विधायक संजय कनौजिया जी 3 बॉटल बियर के साथ पकड़े गए हैं और उनकी गाड़ी जब्त हो गई, वो भी जेल चले गए हैं, तो बड़ा यहाँ पे अजीबोगरीब माहौल बन गया। कुछ कॉमेडी में, कुछ सीरियसनेस में। अभी मैं गांव पे था तो विशेष भैया और ये सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि भैया 3 बोतल बुडवाइजर बियर के लिए जेल चले गए विधायक जी। मतलब समझ से परे है लोगों की, हो क्या रहा है। अब जाना ही था जेल, तो अगर बियरी पकड़ने में जाना तो एक 8 ट्रक के लिए गए होते हैं। अब 3 बोतल बुडवाइजर के लिए चले गए। विशेष में कह रहे थे कि इससे तो अच्छा होता कि वहीं पे जाके खरीद लिए होते। इतना भी बुद्धि नहीं लगाया विधायक जी की, जब कोई सुनता ही नहीं है। सीआरपीएफ वाले पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, बाकायदे वीडियो स्टार्टिंग में गाड़ी रोकने के टाइम से लेके लास्ट तक बनाते हैं, जब छोड़ते ही नहीं है। तो वहीं पे हर जगह अवेलेबल है बिहार में, वहीं से खरीद लिए होते हैं। अभी सब बैग वैग में ब्रीफकेस में बांध के लेके जाने की क्या जरूरत है। चलिए, ये तो हंसी मजाक हो गया। एक और बड़ी चीज, बड़ी यहाँ चर्चा शुरू हो गई है कि नशा जो जिसके गिरफ्त में हमारे सारे गांव आ चुके हैं और बहुत पंजाब वाली दशा होने जा रही है, खास करके हम लोगों के एरिया में तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो आपने ये तो सुना होगा कि नशे यानी प्रधानी के चुनाव में होने भी वाला है, तो प्रधानी के चुनाव में बहुत ज्यादा दारू बांटा जाता है और ये सब किया जाता है। लेकिन मैं एक पॉजिटिव दारू से रिलेटेड एक पॉजिटिव कहानी सुनाऊंगा कि एक प्रधान दारू के खिलाफ अभियान चालू करके बन गया। और हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले मुझे मिले थे। अंजनी सिंह नाम के हैं, गोविंदपुर एक गांव है, वहां के प्रधान है और बिल्कुल यंग एज के हैं, अभी 27-28 साल के हैं और मुझे लग रहा है कि 22 साल के रहे होंगे तो प्रधान बने होंगे। तो मैंने पूछा कि आप प्रधान कैसे बन गए, तो उन्होंने कहा कि गांव के लोग नशे से बड़े परेशान थे, तो मैंने एक नशा मुक्ति अभियान चलाया 2 साल पहले प्रधानी के इलेक्शन के, और पूरे गांव में घर घर जाकर के या जो लोग भी उसकी गिरफ्त में थे उनकी मदद की गई। हॉस्पिटल ले जाना या छुड़ाने में, हर आदमी जो सेवन करता है वो छोड़ना तो चाहता ही है किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, या उसका परिवार चाहता है। तो उन्होंने मदद की और रिजल्ट ये हुआ कि बाद में जब प्रधानी का इलेक्शन आया तो वो चुनाव लड़े और वो जीत गए। खाली 18,000 रुपए पूरा खर्चा, उन्होंने बोला कि टोटल मैंने 18,000 रुपए खर्चा किया था। तो ये एक बड़ा एक प्रेरक स्टोरी है कि बहुत सारा दारू पिला के लोग और मीट खिला के और खर्चा करके प्रधान बनते हैं, लेकिन ऐसे भी प्रधान है यंग एज के जो दारू और मीट खिलाना के दारू छुड़वा करके बन गए। मैं तो दारू छूता नहीं हूँ। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी कभी जब यूनिवर्सिटी डेज में था तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो मैं भी कुछ दिन मैंने सेवन किया था, लेकिन एक टाइम के बाद मैंने कभी छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया। लेकिन ये जो विधायक वाला जी मामला है तो बहुत सीरियस मामला। उनका तो पूरा कैरियर ही डवाडोल हो गया, वो हंसी के पात्र बन गए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दारू पिए हैं या नहीं पिए हैं, इसलिए नहीं वो हंसी के पात्र बने। वो हंसी के पात्र इसलिए बन गए हैं कि 3 बोतल के लिए जेल चले गए। बोतल भी नहीं, कैन के लिए जेल चले गए। ये बड़ा यहाँ पे जो है हंसी का मुद्दा बनता जा रहा है और वो उनकी मिमिक्री हो रही है। धनंजय जी कुछ तो दिमाग लगाए होते हैं, जब जान रहे कि बिहार में बंदी थी तो क्यों लेकर के चल दी महाराज, वहीं जाके खरीद लिए होते, हर जगह अवेलेबल है। मुझे याद है एक मेरे रिश्तेदार है, मेरी दादी के भाभी मरी हुई थी, उस समय दादी मेरी जिंदा थी, तो वो वहां पे जाना कंपल्सरी, तो बोले अब तो ये रिलेशन खत्म ही हो रहा है, पुराना रिलेशन है, तो इस बार जाओ तुम। तो मैं जब गया तो खाने के टाइम पे मैंने देखा खूब भिड़ंत आपस में बजे लड़ रहे हैं, बवाल हो रहा है। फिर मैं नजदीक गया तो मुझे लगा कि ये तो सारे के सारे पिए हुए हैं। तो पहला मेरा एक्सपीरियंस था दारू बंद होने के बाद, पहली बार मैं बिहार गया था और मैंने देखा कि एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो न पिया हुआ, और वो दारू के ही नशे में खाने पीने के बाद झगड़ा हुआ था। धनंजय जी की सबसे मजेदार बात तो ये है कि 3 बोतल के लिए पकड़े गए, और बिहार की मैक्सिमम दारू मुझे लगता है कि बलिया बॉर्डर से ही ट्रांसफर होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं जो बहुत पैसा कमाए ये काम ही करके कि नदी से उस पार जो है दारू की बोतल, दारू भेजवाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो यूपी का, जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है इसमें ये काम खूब होता है। तो मुझे लग रहा है कि धनंजय आपको अगर इतना ही शौक था, अगर आप पीते हो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आप अपने लिए रखे थे कि दूसरे किसी के लिए रखे थे, लेकिन अगर आप पीते हो तो ये तो बड़ा इजीली था, यहीं के लोग सप्लाई करते, वो फोन भी कर दिए तो आपको मिल गया होता। या हो सकता है जिस पार्टी की रैली में, बीजेपी एनडीए की रैली में आप जा रहे थे
वो चाहे आरजेडी एनडीए और जो भी वहां के लोकल नेता को उपलब्ध करवा दिया था। आप तो बिल्कुल एकदम मजाक बना के रख दिए महाराज। धन्यवाद।